इंडिया में गाइस पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट ने सभी स्मार्टफोन कंपनीज को फोर्स कर दिया है कि आपको एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन जिसका नाम है संचार साथी ऐप उसको 90 डेज के अंदर में सभी फोन में इंस्टॉल करना है। आपका फोन पुराना है, आप फोन बाय कर चुके हो तो वो चीज़ अपडेट से आ जाएगी। अगर आप नया फोन ले रहे हो तो वो चीज़ प्री इंस्टॉल्ड आएगी। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस ऐप को थ्रू ये बहुत चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कि फ़ोन खो जाना, फेक सिम पे डीएक्टिवेशन या एक्टिवेशन करना, स्पैम कॉल से लड़ना, तमाम तरह की चीज़ें गवर्नमेंट इस ऐप के थ्रू करना चाहती है। बट अब यहाँ पे बिग कंट्रोवर्सी ये निकली, लोगों का कंसर्न ये हो गया कि भाई क्या हमारा डेटा लीक हो गया, प्राइवेसी का क्या सीन है कि भाई अब चूंकि ये चीज़ फोर्स की जा रही है तो क्या ये चीज़ आपको कुछ फेवर में है या स्पैम में है। और गवर्नमेंट चीज़ आप जानते हो गाइस, जब भी कुछ होता है तो उसके साथ बहुत सारे स्पैम ऑलरेडी जुड़ जाते हैं। जब ये बात इतनी बढ़ गई तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन को पब्लिकली ये चीज़ आके कहनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। यानी कि इस बात से तो ये चीज हो गया कि ये चीज आपके फोन में ऑलवेज नहीं रह सकती है। बट एक्चुअली गवर्नमेंट ये चीज कर क्यों रही है, क्यों इतना फोर्स कर रही है कि ये ऐप आपके फोन में दिया जाए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े डेटा शेयर किए जो कि कभी कभी थोड़े से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने ये कहा कि इनका जो पोर्टल संचार साथी का नॉट ऐप जो पोर्टल है, यानी कि जो वेबसाइट के थ्रू 20 करोड़ लोग ऑलरेडी उसको ट्राई कर चुके हैं, जो कि गाइस ह्यूज नंबर होता है। 1.5 करोड़ लोग ऐप स्टोर से उसको डाउनलोड कर चुके हैं और इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। अराउंड 1.75 करोड़ जो मोबाइल कनेक्शन है फ्रॉड वाले वो डिस्कनेक्ट किए गए यूजिंग संचार साथी, प्लस 30 लाख स्टोलन फोन, 30 लाख गाइस बड़ा नंबर होता है, वो फोन ट्रेस हो चुके हैं। उसमें 7.5 लाख फोन लौटाए जा चुके हैं। अक्टूबर मंथ में 50,000 फोन लोगों के वापस किए जा चुके हैं। एक तरफ से गवर्नमेंट क्लेम देखो बहुत बड़ा चल रहा है कि भाई ये ऐप आप रखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको अच्छी मिल सकती हैं। अब बाकी गाइस ये डेटा देखो ऑफिशियली कहीं अवेलेबल नहीं है, ये गवर्नमेंट ने बस बोला है। इन केस कहीं होगा तो हम उसको आपको सोशल मीडिया पे बता देंगे, लेकिन फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जहां पे ये कंक्रीट है। गवर्नमेंट ने लिस्ट किया कि देखो हमने इतना फोन, इतना इतने मोबाइल फोन वाया संचार साथी ऐप। तो बेसिकली जो ऐप है ये है बड़ा काम का, इसमें कुछ बातें बहुत अच्छी है, जैसे कि इस ऐप से आप ये जान सकते हो कि क्या आपके नाम पे कितने मोबाइल नंबर्स एक्टिव हैं। जैसे आपने एक नंबर डाला तो उसने उस नंबर को आधार से वेरीफाई किया, भाई इनके पास डेटा होता है, उस आधार से कई नंबर चल रहे वो आपको बता दिएगा, तो इनके पास सारा डेटा है। तो ये आप यहाँ से जान सकते हो। प्लस जैसे आपका फ़ोन अगर खो गया हो तो यहाँ पे आप उस किसी और फ़ोन से इस ऐप के थ्रू या इनके पोर्टल से आप IMEI को डेटा डाल सकते हो कि भाई हमारा फ़ोन इस तारीख को खोया, ये इनवॉइस थी, ये इंसिडेंट था, तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते हो ताकि वो आपके उस IMEI को ट्रेस कर सके। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी फीचर दिया गया है कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी स्पैम कॉल, स्पैम मैसेज और इवन व्हाट्सएप पे भी कोई आपके फेक मैसेज आता है, कॉल आता है, तो उसकी भी आप रिपोर्ट ऐसे इंसिडेंट गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते हो। अब बेसिकली ये कितने काम करते हैं हमें नहीं पता। अब बात करें गाइस प्राइवेसी एंड सेफ्टी की। देखो यहाँ पे कई बातें और ये भी कंप्लीटली पिक्चर क्लियर नहीं है। जैसे कि अगर आप ऐप स्टोर पे जाके इनके जो अबाउट फोन में चेक करोगे तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि ये ऐप आपके स्टोरेज की परमिशन लेता है, जहां पे सारी फोटोज, वीडियो सब कुछ आ जाती हैं। लेकिन जब हमने इस ऐप को ट्राई किया तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो परमिशन दिखाई पड़ रही है वहां पे कोई भी ऐसा स्टोरेज या मीडिया का नहीं दिखाई पड़ा। ओनली कैमरा, फोन, SMS, कॉल लॉग्स एंड नोटिफिकेशन, यही परमिशन मांगी गई। तो गवर्नमेंट यहाँ पे खुद इटसेल्फ क्लियर नहीं है कि भाई आप पुराना क्या बता रहे हो और नया यहाँ पे क्या दिया गया है। फिलहाल अगर लेटेस्ट ऐप की बात करें, लेटेस्ट एंड्रॉइड में, तो यहाँ पे ऐसा हमें नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन हाँ, अगर आप पुराना वर्जन चला रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे ये ऐप आपके मीडिया फाइल्स को एक्सेस करता हो। लेकिन गाइस यहाँ पे एक बिग पार्ट ये भी है कि एप्पल ने इटसेल्फ कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि ये ऐप वहाँ पे प्री इंस्टॉल आएगा, बिकॉज प्रीवियसली गवर्नमेंट ने एंटी स्पैम ऐप ट्राई किया था तो एप्पल ने सीरियस पेड पे मना कर दिया था कि हम ज़्यादा प्राइवेसी कंसर्न है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। अब ये बात देखने को कि बाकी अदर एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर स्मार्टफोन वाले क्या सीरियसली ये ऐप को आपके फ़ोन में डाल के देते हैं, नहीं देते हैं। तो गाइस क्या आपको एप्लीकेशन चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए? देखो बात बहुत सिंपल है गाइस, ये जो सारी चीज़ें ऐप के थ्रू दिया जा रहा है करने का फीचर, ये ऑलरेडी आप इनके पोर्टल से खुद कर सकते हैं, तो कोई नीड नहीं थी। बट हाँ, अगर ये ऐप प्री इंस्टॉल्ड आएगा तो बहुत से लोगों को हो सकता है जिनके ऐप के बारे में पता ना हो तो उनको ये चीज़ पता चल जाएगी, लोग वहाँ से प्ले करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो शायद गवर्नमेंट का यही प्लान है। बाकी ये कहना है कि हम आपके फ़ोन को ट्रेस कर सकते हैं, खो जाएगा हम निकाल सकते हैं, आई थिंक वो इस लेवल से तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कुछ आपको डीप लेवल काम करना पड़ेगा जैसे एप्पल करती है। तो फिलहाल ऐप अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो, रखो ना रखो ये आपकी पर्सनल विश है। हमारे हिसाब से आप रख सकते हो, कुछ ना कुछ तो इससे हेल्पफुल आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।